गए। अब ब्यूटी को बीस्ट से डर नहीं लगता था। वो उसके नेक दिल का सम्मान करती थी। बीस्ट उसके लिए पियानो भी बजाता और लंबी लंबी बातें करता। आलीशान महल में रहना ब्यूटी को अच्छा तो लग रहा था, लेकिन अब उसे अपने पिता की याद सताने लगी थी। ब्यूटी को उदास देखकर बीस्ट ने पूछा, तो ब्यूटी ने एक हफ्ते के लिए घर जाने की इच्छा जताई। बीस्ट ने कहा कि वो ब्यूटी की इच्छा को पूरा करेगा, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि ब्यूटी अपनी नफरत के कारण उससे दूर जाना चाह रही हो। ब्यूटी ने कहा कि वो बीस्ट से नफरत नहीं करती और उसे अकेला छोड़कर जाने का उसे भी अफसोस है। बीस्ट ने कहा कि तुम जा सकती हो, पर यदि समय पर वापस नहीं आई तो मेरी मौत निश्चित है। ब्यूटी ने कहा वो ऐसा नहीं होने देगी। बीस्ट ने उसे एक अंगूठी देकर कहा कि इसे पहनकर सो जाओ और जब तुम उठोगी तो अपने पिता के घर पर होगी। जब तुम्हारी वापस आने की इच्छा हो तो यह अंगूठी उतार देना, तुम फिर इस महल में आ जाओगी। ब्यूटी बेहद खुश थी। अगली सुबह उसने खुद को अपने घर पर अपने बिस्तर पर पाया। पिता से मिलकर वो भावुक हो गई। पिता भी बेहद खुश थे। एक हफ्ता गुजर गया, पर ब्यूटी महल में वापस जाने की बात भूल गई थी। ब्यूटी और बीस्ट कहानी। एक रात उसे सपना आया कि बीस्ट जमीन पर गिरा हुआ है और बस मौत के करीब है। वो बेहद डर गई और उसने वापस जाने का निर्णय लिया। सबसे अलविदा कहकर उसने अंगूठी उतारी और अगली सुबह वो महल में पहुंच गई। वो फौरन उस बगीचे में गई जहां सपने में उसने बीस्ट को मरते हुए देखा था। वो चौंक गई क्योंकि बीस्ट सचमुच में बेहोशी की हालत में था। ब्यूटी ने पानी के छींटे मारे तो बीस्ट को होश आया। उसे होश में आया देख ब्यूटी खुशी से झूम उठी और उसे यह एहसास हुआ कि बीस्ट उसके दिल में जगह बना चुका था। ब्यूटी ने कहा कि मैं बुरी तरह डर गई थी। अगर आपको कुछ हो जाता तो मैं खुद को कभी माफ नहीं करती। मैं आपसे बेहद प्यार करती हूँ। यह सुनकर बीस्ट ने कहा कि क्या तुम मुझ जैसे बदसूरत व अजीब से दिखने वाले प्राणी से प्यार कर सकती हो? ब्यूटी ने कहा क्यों नहीं, आपका दिल इतना सुंदर है कि कोई भी आपसे प्यार कर सकता है। मुझे जीवन में और कुछ नहीं चाहिए। बीस्ट ने पूछा, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? ब्यूटी ने कहा कि हाँ, करूंगी। यह सुनते ही बीस्ट के चारों तरफ रोशनी का साया मंडराने लगा और वो एक खूबसूरत नौजवान में बदल गया। ये देख ब्यूटी हैरान थी, क्योंकि ये वही नौजवान था जिसके सपने वो देखती थी। उसने राजकुमार को बताया कि वो अक्सर उसके सपनों में आता था। राजकुमार ने बताया कि तुम्हारी वजह से मुझे एक भयंकर शाप से मुक्ति मिली। एक चुड़ैल को मैंने लड़ाई में हराया था। जब वो मर रही थी तो उसने मुझे शाप दिया था कि मैं इतना कुरूप हो जाऊंगा कि कोई मुझसे प्यार नहीं करेगा। उसके शाप से मैं भयंकर दरिंदे में बदल गया था, पर तुम्हारे सच्चे प्यार ने मुझे फिर से जीवन दे दिया। राजकुमार ब्यूटी को उसके घर ले गया, जहां उसके पिता से उसका हाथ मांगा। दोनों ने शादी की और खुशी खुशी रहने लगे। सीख: सुंदरता सिर्फ तन की नहीं होती, उससे कहीं बड़ी सुंदरता मन की होती है, जिससे सारा जग जीता जा सकता है। चेहरा समय के साथ बदल जाता है, पर मन की खूबसूरती हमेशा बरकरार रहती है। इसलिए बाहरी सुंदरता से आकर्षित होने की बजाय मन की सुंदरता का सम्मान करना सीखें।